Welcome to Science and Social Tube channel. Kindly do not forget to subscribe our channel by hitting the below subscribe button and press the bell icon. डियर फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को कोरोना वायरस के बारे में बताने जा रहा हूँ। कोरोना वायरस जो कि पूरी दुनिया में फैल चुका है और इसके कुछ अलामात हैं जो एक आम आदमी के लिए बहुत ज़रूरी हैं ताकि वो कोरोना वायरस से महफूज रह सके। तो इंट्रोडक्शन में हमने कुछ अपनी स्लाइड्स बनाई हैं, अपना एक पेपर रिप्रेजेंट किया था जिसके अंदर हमने कोरोना वायरस के बारे में चंद इन्फॉर्मेशन दी, चंद मालूमात दी, जिन मालूमात के अंदर हमने डिस्क्राइब किया कि कोरोना वायरस जो है वो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है। सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है और लार्ज इनवेलप वायरसेस हैं। तो ये रेस्पिरेटरी सिंड्रोम डायरेक्टली तौर पर अटैक करती हैं और ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को ख़राब करती है। कोरोना वायरस SARS-CoV-2 जो है ये हाईली वेरिएटेड, हाईली कंजर्व्ड है और जिसका तल्लक फैमिली कोरोना वायराइड से है और ये फैमिली कोरोना वायराइड जो है ये डिफरेंट सब फैमिली के अंदर डिवाइड हुई है। तो सेम एज लाइक इसका जो जीनस है वो डिफरेंट हमने मेंशन किए हैं। अगर हम कोरोना वायरस की बात करें तो ये डिफरेंट वर्ड से मिलकर बना है। सेम एज लाइक अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में कोरोना वायरस जो है ये सबसे पहले जो डिस्कवर्ड हुआ 1960 के अंदर और एसोसिएटेड था रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के साथ, यानी कि ये सांस की बीमारियों के लिए सेवर अटैक कर रहा था। तो हिस्ट्री के अंदर कोरोना वायरस जो है इसका जो ओरिजिन हुआ वुहान सिटी चाइना के अंदर इसका ओरिजिन हुआ। ये हमने चाइना की कुछ पिक्चर्स दिखाई हैं जो अभी अभी लेटेस्ट हैं। तो चाइना रिपब्लिक के अंदर ये कंट्री ईस्ट एशिया में, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ये पूरी दुनिया के अंदर फैल गया। तो ह्यूमन से ये चाइना की मार्केट के अंदर से इंट्रोड्यूस्ड हुआ और एनिमल टू ह्यूमन के अंदर इसकी ट्रांसफॉर्मेशन हुई। सेम एज लाइक यहाँ पर वेट रैट इसकी कन्वर्जन हुई पिग, कैमल और डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के अंदर और उधर से ये डायरेक्ट तौर पे ह्यूमन के अंदर ट्रांसलेट हो गया। अगर हम इसकी स्ट्रक्चर इन्फॉर्मेशन की बात करें तो स्ट्रक्चर इन्फॉर्मेशन के साथ जो इसकी प्रोटीन स्ट्रक्चर है इसके अंदर ये सिंगल आरएनए है, आरएनए प्रोटीन है, एन प्रोटीन है, मेंबर प्रोटीन और मेम्ब्रेन प्रोटीन सेम एज लाइक ग्लाइकोप्रोटीन और डिफरेंट फॉर्मेशन इसके अवेलेबल हैं। हमने एनसीबीआई से ये डाटा लिया और इस डाटे को हमने कंपोज किया सेम जैसे कि हमने अपने पेपर के अंदर दिखाया है और हमने एक एब्स्ट्रैक्ट अपना प्रेजेंट किया, उसके अंदर भी हमने ये इन्फॉर्मेशन वहाँ पर दी है। तो इसका ये आरएनए है, आरएनए इन्वेलप्ड है। अगर हम जीनोम ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इसका कोरोना वायरस का जो जीनोम है डिफरेंट डाटाबेस के अंदर ऑनलाइन अवेलेबल है। हमने भी वहाँ से इसके जीनोम को असेंबल किया है। सेम अगर हम बात करते हैं तो 1500 होल जीनोम सीक्वेंसेस इसके अवेलेबल है। और अगर हम एनसीबीआई की बात करें, इंसैम्बल की बात करें, 1000 जीनोम डाटाबेस की बात करें और किसी भी और ऑनलाइन डाटाबेस की बात करें तो वहाँ पर इसकी जीनोमिक इन्फॉर्मेशन और टोटल जो जीनोम है अवेलेबल है। इसके जो जीनोमिक साइज़ हैं अप्रॉक्सीमेटली 29.8 to 19.9 KB साइज अवेलेबल है। जीनोमिक इन्फॉर्मेशन के साथ जो इसके प्रोटीन कोडेड हैं इसमें इसके जो जीनोम स्ट्रक्चर है ये कोडेड भी है और नॉन कोडेड प्रोटीन पर मुश्तमिल है। कुछ प्रोटीन हमने कलेक्ट किए हैं जैसे कि हमने यहाँ पर दिखाई 13 प्रोटीन, टोटल 13 प्रोटीन के डिफरेंट साइजेस हैं, डिफरेंट इनके यूनिट हैं और डिफरेंट इनके नेम गिवन दिए हुए हैं। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं एस प्रोटीन की बात करते हैं, ई प्रोटीन की बात करते हैं, एम की बात करते हैं, एन प्रोटीन की बात करते हैं या ग्लाइको प्रोटीन की बात करते हैं, जी प्रोटीन की बात करते हैं तो डिफरेंट प्रोटीन के डिफरेंट साइजेस ये डिफरेंट डाटाबेस के अंदर अवेलेबल है। तो हम डिफरेंट अगर रिसर्चर हमारी पीपीटी को देख रहे हैं या हमारी प्रेजेंटेशन को रीड कर रहे हैं तो हम ये डाटा उनको अवेल भी कर सकते हैं। वी हैव दिस डाटा। देन अगर हम बात करें तो ये जो जीनोमिक स्ट्रक्चर है टिपिकली ये एक दूसरे से वेरिएशन के साथ है। जो हम अगर हम इसके सिम्पटम्स की तरफ आएँ, हम इसकी अलामात की तरफ आएँ तो इसमें हाई फीवर होता है, खांसी जो है ड्राई खांसी, खुश खांसी होती है सेम इसी तरह, और फैटी एज पर्सन जो है वो थकावट फील करता है अपने आप में जो है वो थकावट और इसके बाद जो उसका गला है वो ख़राब हो जाता है, सांस लेना मुश्किल हो जाता है और बार बार इंसान जो है वो डिस्टर्बेंस काज करती होती है। तो सेम ये फीलिंग्स जो आती हैं ये इसके सिम्पटम्स हैं और आहिस्ता आहिस्ता ये ह्यूमन माउथ से आगे ये ट्रांसलेट हो जाता है। सेम इसकी ट्रांसफॉर्मेशन होती है। तो उसके बाद
इमर्जिंग कंडीशन, इसकी जो है डायग्नोसिस के लिए डिफरेंट टेस्ट अवेलेबल हैं। डिफरेंट टेस्ट जो हैं ये जैसे कि अगर हम पीसीआर की बात करें तो इस वायरस को डायग्नोस करने के लिए पीसीआर को यूज़ किया जाता है, पॉलीमर चेन रिएक्शन को इस्तेमाल किया जाता है। ये इमेज दिखाई गई है यहाँ पर। सेम इसके साथ साथ जो रियल टाइम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है, आरटी-पीसीआर है, ये भी यूज़ किया जाता है। ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है और इसके ज़रिए भी कोरोना वायरस को जो डिटेक्ट किया जाता है। इसके बाद हमारे पास थर्ड नंबर पर सर्ोलॉजिकल टेक्निक्स यूज़ होती हैं। सर्ोलॉजिकल टेक्निक्स के अंदर ब्लड लिया जाता है और ब्लड के अंदर प्रोटीन की वेरिफिकेशन की जाती है। सेम ये टेस्टिंग सिस्टम अवेलेबल है, जैसे कि हमने ये फिगर में दिखाया, इसके 4 स्टेप्स हमने दिखाने की कोशिश की है। इसके बाद जो आजकल इन्फेक्टेड केसेस चल रहे हैं, 18 मई 2020 की अगर हम बात करें तो हमने ये ग्राफ क्रिएट किया। इस ग्राफ के अंदर डिफरेंट कंट्रीज़ को हमने लेबल किया कि कौन सी कंट्री के अंदर जो कोरोना वायरस के केसेस हैं वो कितने हैं। जो कंफर्म्ड केसेस हैं हमने उनको रिपोर्ट किया है। कंफर्म्ड केसेस जो हैं ये ब्लू लाइन से शो किए जा रहे हैं और जो डेथ रेट है वो रेड लाइन से शो किया जा रहा है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं जर्मनी को, इटली को, स्पेन को, इसके बाद यूके को, रशिया को और यूएसए को। यूएसए के अंदर जो कंफर्म्ड केस हैं वो बहुत ज़्यादा है और डेथ रेट भी बहुत ज़्यादा है। तो हमने टोटल 20 कंट्री को कवर किया। 20 कंट्रीज़ के जो डिफरेंट डेथ रेट और इसके जो कंफर्म्ड केस हैं ये हमने डिटेक्ट किए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रशिया, स्पेन, जर्मनी और इस तरह की जो कंट्रीज़ हैं इनके अंदर जो कंफर्म्ड केस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं और डेथ रेट भी उसी हिसाब से। अगर हम यूके की बात करें, स्पेन की बात करें, इटली की बात करें, यूएसए की बात करें तो वहाँ पर जो डेथ रेट है इस टाइम वो बहुत ज़्यादा हाई है। तो कोरोना वायरस को टारगेट जो किया जा रहा है, जो कोरोना वायरस के लिए डिफरेंट मूड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है कि कोरोना वायरस जो है किस तरह से एक पर्सन से दूसरे पर्सन में कनेक्शन करती है। तो हाँ, ये कोरोना वायरस जो है ये ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफ़र होती है, इंसान से, एक इंसान से दूसरे इंसान में ट्रांसफ़र होती है। ट्रांसफ़र होने के मेथड क्या है? सीजिंग हो सकती है, कफ हो सकती है, खांसने से, छींकने से कोरोना वायरस जो है ट्रांसफ़र होती है। तो इसके बाद कोई भी कंटेमिनेटेड जो ऑब्जेक्ट है उसकी बेस पर भी कोरोना वायरस एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो सकती है। अगर एक ऑब्जेक्ट के ऊपर कोरोना वायरस मौजूद है तो वो उधर से ट्रांसफ़र हो जाएगी। अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो बहुत सारी मेडिसिन मार्केट के अंदर अवेलेबल है, पर इसकी प्रॉपर कोई मेडिसिन अवेलेबल नहीं है। हम जस्ट एंटीवायरल की बात कर रहे हैं कि एंटीवायरल ड्रग्स अवेलेबल हैं और वो ड्रग्स इसके लिए कुछ फ़ायदेमंद साबित हो सकती हैं। तो हम अगर इधर बात करें, रेमेडीवायर की बात करें तो ये एक मार्केट में ड्रग अवेलेबल है जो इसके लिए फ़ायदेमंद है, इसके कोरोना वायरस की ट्रीटमेंट के लिए। अगर हम क्लोरोक्विनीन की बात करें तो ये, जैसे कि हमने डिफरेंट ड्रग्स यहाँ पर मेंशन किए हैं, तो ये डिफरेंट कंपनीज़ जो हैं, ये डिफरेंट कंपनीज़ के फार्मूलाज जो ये सेम हैं, ये अवेलेबल हैं। डिफरेंट कंपनीज़ ने इनको इंट्रोड्यूस करवाया है। हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विनीन की हम बात करते हैं। इसके बाद फेविपिरावाइर की हम बात करते हैं। तो ये मार्केट में ड्रग्स अवेलेबल हैं, डिफरेंट कंपनी ने ऑलरेडी ये ड्रग्स बनाई हुई थी, तो इनको ही अभी तक समझा जा रहा है क्योंकि इसकी कोई प्रॉपर वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, तो इन ड्रग्स को हम यूटिलाइज कर रहे हैं। तो जो कोरोना वायरस की वैक्सीन है वो अभी ट्रायल के अंदर है। तो सोन डिफरेंट कंपनीज अक्रॉस द ग्लोब इसके ऊपर काम कर रही हैं। तो काम करने के बाद जैसे ही इसका ट्रायल कंप्लीट होगा तो ये इसकी मेडिसिन मार्केट में अवेलेबल होगी। अगर हम मोर्टेलिटी रेट की बात करें तो कोरोना वायरस की जो मोर्टेलिटी रेट है, जो डेथ रेट है, जो कोरोना वायरस जिस वे में जा रही है, तो 2% से 8% तक है, हाईएस्ट ऑब्जर्व इन ऑर्डर। ये जो इसके डेथ रेट है, मोर्टेलिटी रेट है, ये ओल्डर के अंदर ज़्यादा पाया जा रहा है। यंग एज पर्सन के अंदर इसका डेथ रेट कम है। यंग पर्सन के अंदर 1 से 2% है और 7 to 8% जो है वो ओल्ड रेटेड है। प्रिवेंशन इसके, हम इससे बच कैसे सकते हैं कि पर्सनल डिस्टेंस, हमने क्या करना है, इन्फेक्टेड पर्सन से दूर रहना है। हमने ये पिक्चर में दिखाया कि आपने मेल जोल से या घनी जगहों पर नहीं जाना वहाँ पर। और अगर ट्रैवलिंग की बात करें तो बस के अंदर हमने प्रिकॉशन लेनी है, हमने प्रिवेंशन करनी है, डिस्टेंस रखना है। तो इन्फेक्टेड पर्सन के पास नहीं जाना, सेम जैसे मैंने पहले आप लोगों को बताया। उसके बाद जो मेन है, अगर आप कोई काम करते हैं तो अपने हाथ को वॉश करना है, अपने हैंड्स को वॉश करना है। वॉश करने के लिए अच्छे सोप का इस्तेमाल करना है, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करना है जिसमें 70% अल्कोहल अवेलेबल हो। ऐसे सैनिटाइज़र का भी यूज़ आप कर सकते हैं। इसके बाद मास्क, फेस मास्क को यूज़ करना है अगर आप कहीं भी जाते हैं, बाहर जाते हैं। इसके बाद अगर आपको सनीजिंग होती है, कफिंग होती है, किसी को होती है, तो उससे आपने अवॉइड करना है सनीजिंग करने के लिए, सेम एज लाइक। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमने कोरोना वायरस को डिस्कस किया। अगर आपको इसके बारे में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट बार के अंदर कमेंट कर सकते हैं।